भूतपूर्व सैनिक संघ मध्य प्रदेश के द्वारा अग्निपथ योजना के संबंध में बुधवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल निश्चय राउत ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना देश के युवाओं के साथ साथ देश के हित में भी है और अग्निवीरों की सेवा शर्तों को लेकर जानबूझकर देश में भ्रम का वातावरण पैदा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस योजना को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। मेजर जनरल निश्चय राउत ने कहा कि इन दिनों सोशल मीडिया में यह दुष्प्रचार जोरों से किया जा रहा है कि अग्निवीरों के शहीद होने या सेवा के दौरान उनकी मृत्यु होने पर सरकार उनकी या परिजनों की कोई मदद नहीं करती है, लेकिन यह सरासर झूठ है। वास्तविकता यह है कि अग्निवीरों को ट्राई सर्विसेज के समान ही जोखिम और कठिनाई भत्ते दिए जाते हैं। किसी भी अग्निवीर की शहादत या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 48 लाख रुपए की बीमा की राशि तथा 44 लाख रुपए की एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारें शहीद सैनिकों के लिए जो सहायता राशि देती है वो भी उनके परिजनों को मिलती है। लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह ने कहा कि ड्यूटी के दौरान अगर कोई अग्निवीर विकलांग हो जाता है तो उसे विकलांगता के अनुसार एकमुश्त मुआवजा दिया जाता है। कॉफ़ी पीनी है तो आप कॉफ़ी पिएंगे तो मीठी होगी या कड़वी होगी, जब आप एक बार टेस्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा ना। अग्निवीर स्कीम अभी 2 साल हुए हैं, लॉन्च हुए हैं। जब तक आप उसका रिजल्ट नहीं देख रहे हैं, 4 साल एक पहला साइकिल तो पूरा होने दीजिए, आप उसका रिजल्ट देखिए किस तरीके से वो यूथ को एब्जॉर्ब किया जा रहा है सिविल सोसाइटी में, कैसे वो अच्छा नागरिक बन करके आगे आपके सामने आ रहा है। जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तो कैसे बता पाएंगे कि कॉफ़ी कड़वी है या मीठी है। एक बार आप उसको देखिए, पहले अंदाज करिए। यस, हर जगह कोई ना कोई गलती हो सकती है, उसको सुधार लाया जाएगा, उसमें सुधार लाया जाएगा। दूसरी बात, आप जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जब एब्जॉर्ब होंगे, पुलिस में जो एब्जॉर्ब होंगे, आप जो वो ट्रेंड मैन पावर आपके पास में आ रही है, जितना खर्चा आप ट्रेनिंग में लगाते हो वो सारा खर्चा आपका पूरा बच जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आपको ट्रेंड मैन पावर मिल रही है, सिर्फ उसको आप पॉलिश करके आप वापस ड्यूटी में लगा दीजिए, तो आप एक तरीके से पैसा भी बचा रहे हैं। ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल है आप सबके लिए, तो उसको उस नज़रिए से ना देख करके हम सब सिर्फ इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि सिर्फ 75% को आप यूज़ करके आप फेंक रहे हो, जो कि एक गलत फहमी फैला रहे हो समाज को। एक आप जैसे जनरल साहब ने बताया कि आप समाज को डरा रहे हो। देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि अग्निवीर योजना क्यों लाभदायक है। इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि ये देश के लिए लाभदायक है। देश के लिए इसलिए लाभदायक है, देश के युवा वर्ग को इस तरीके से आर्मी की डिसिप्लिन के द्वारा, आर्मी की ट्रेनिंग के द्वारा तैयार कर रही है आगे ज़िंदगी के कई मुकाम पर लड़ने के लिए, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे किसी काम करते हुए। अग्निवीर योजना सेनाओं के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे हमारी भारतीय सेनाओं का एक यूथफुल प्रोफाइल तैयार होगा। और आज की तारीख में हमारे सैनिकों का औसत उम्र जो है तकरीबन 32 साल है। अग्निवीर योजना लागू होने के बाद अगले 6 या 6.5 साल के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना का प्रोफाइल, यानी औसत एज सैनिकों का तकरीबन 25 से 26 साल हो जाएगा, जो कि जज्बे, जोश और होश से भरपूर होगा और ऐसे नौजवान सैनिक देश की सीमाओं पर तैनात रहेंगे। यह स्कीम युवाओं के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि न सिर्फ उन्हें भारतीय सेनाओं में काम करने के लिए और देश के लिए समर्पित होने के लिए एक मौका दिया जा रहा है, चांस दिया जा रहा है, क्योंकि 25% यूथ सेनाओं में आगे तक नौकरी कर सकेंगे। 75% यूथ जो सेना में 4 साल नौकरी करने के बाद में वापस समाज में लौटेंगे, वो डिसिप्लिन यूथ होंगे, वो स्किल्ड यूथ होंगे, वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत यूथ होंगे और उन्होंने दुश्मन का सामना किया हुआ होगा, तो उनमें वो जोश और वो जज्बा और वो प्रशिक्षण होगा कि अपनी ज़िंदगी में किसी भी मुकाम के किसी भी पड़ाव पर आने वाली भी किसी भी कठिनाई को झेल सकेंगे।